नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी में चल रही चुनावी राजनीति पर है और यह राजनीति जात पात की ही है और उसमें भी 50-52% वाले ओबीसी की नहीं तो 12 से 14% वाले ब्राह्मणों को लेकर हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पहली बार लखनऊ में आज जनेश्वर मिश्र जयंती कुछ ज्यादा ही धूमधाम से मनाई है। जनेश्वर मिश्र पार्क में पुष्पांजलि से लेकर समाजवादी पार्टी दफ्तर तक तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, हवन, पूजन, आरती, तमाम काम किए गए। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि छोटे लहिया कहे जाने वाले जनवादी नेता जनेश्वर मिश्र को समाजवादी पार्टी एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश कर रही थी। अखिलेश के मंच पर तमाम ब्राह्मण नेता, विधायक, सांसद बुलाए गए थे। अखिलेश को तोहफे में भी फरसा, शंख, मंत्रोच्चार पत्र, ऐसी चीजें मिल रही थी। और जब अखिलेश के संबोधन का मौका आया तो पहले तो उन्होंने योगी राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार की घटनाएं गिना दी। फिर कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी बताकर यादव और ब्राह्मण जाति की मित्रता का हवाला दे दिया और मंच पर बैठे ब्राह्मण नेताओं का हवाला देकर सम्मान का भरोसा भी दिलाया। लेकिन इस उत्साह में अखिलेश ने यूपी में अपनी सियासत के बुनियादी मंत्र को ही पूरी तरीके से बदल डाला। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश ने पी फॉर पिछड़ा नहीं तो पी फॉर पंडित कह दिया है। वैसे अखिलेश अपने पीडीए की व्याख्या मौके मौके पर बदलते रहे और इसीलिए बीजेपी उन पर अवसरवादी राजनीति का आरोप भी लगा रही है। लेकिन इन आरोपों प्रत्यारोपों से आगे दंगल में हम चर्चा करेंगे कि आखिर यूपी में क्या इस बार का मतदान जाति फॉर्मूले पर होगा? क्या बीजेपी को 80-90% समर्थन देने वाले ब्राह्मण वोट पर अखिलेश डोरे डाल पाएंगे? यूपी में जात पात की सियासत का क्या रुख होने वाला है? तमाम सवाल है। खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसी से जुड़ी यह रिपोर्ट देखते हैं। जनेश्वर मिश्र की ऐसी जयंती लखनऊ वालों ने शायद कभी ना देखी थी। पुष्पांजलि तो हर साल होती थी, लेकिन ऐसा जश्न, ढोल, नगाड़े, डमरू, डांस, आरती, पूजन, ये सब पहली बार हुआ। जर्मन हैंगर टेंट में जनवादी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर गुंजायमान था। जिन जनेश्वर मिश्र को दुनिया प्रखर समाजवादी मानती है, जिन जनेश्वर मिश्र को उत्तर प्रदेश में छोटे लोहिया की उपाधि मिली, उन्हीं जनेश्वर मिश्र में आज समाजवादी पार्टी एक जाति का चेहरा देखना चाहती है। क्योंकि योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार देते देते अब समाजवादी पार्टी खुद को ब्राह्मण हितैषी जताती है। अपना फॉर्मूला तक बदल दिया। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। और पंडितों से अखिलेश का पॉलिटिकल प्रेम योगी राज में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार की दावों की कहानी से शुरू होता है। और तब अखिलेश यादव ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर और प्रयागराज में बटुकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों की प्रीति भोज तक का जिक्र कर डाला। कि क्या कारण था कि गाड़ी पलटा दी गई और न केवल गाड़ी इन्होंने पलटाई, हमारे साथी याद दिला रहे थे कि सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था। कुंभ के आयोजन में केवल वो सच जानना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, त्रिवेणी में स्नान नहीं करने दिया। उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। मंच पर बैठे माता प्रसाद पांडे से लेकर इकलौते ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे तक का जिक्र करते हुए अखिलेश डोरे डाल रहे थे कि ब्राह्मणों का सम्मान तो समाजवादी पार्टी ही करती है। ये कोई दोस्ती आज की नहीं है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। और इस सियासी सम्मान के उद्गार के पीछे की जमीनी कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में करीब 11 से 12% ब्राह्मण हैं जो राज्य की 115 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2007 में इस ब्राह्मण वोट बैंक के करीब 40% हिस्से ने
बीएसपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। 2012 में सिर्फ 19% ब्राह्मण वोट पाकर अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2014 के बाद से ये वोट बैंक बीजेपी के पास है। 2014 लोकसभा चुनाव में लगभग 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2017 विधानसभा चुनाव में 80% तक पहुंच गया। 2019 लोकसभा चुनाव में फिर 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला, तो 2022 विधानसभा चुनाव में 89% तक ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिलता है। लेकिन 2024 में 80% से भी कम ब्राह्मण वोट एनडीए पाती है। अखिलेश को लगता है कि बिना ब्राह्मण वोट के आशीर्वाद के लखनऊ की कुर्सी हासिल नहीं हो सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव कभी नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का नाम गिनाते हैं, कभी गोसाईगंज में भगवान परशुराम की मूर्ति का जिक्र करते हैं। अखिलेश परशुराम जयंती पर अपने राज्य में सरकारी छुट्टी के ऐलान की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, वो इन दिनों पंडित जी के मुहूर्त से ही बड़े काम करने का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सनातन समाजवाद वाले पोस्टर लगते हैं, तो राजकुमार भाटी जैसे नेता की ब्राह्मण विरोधी बयान के बाद उन्हें जोरदार फटकार भी लगाते हैं। पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए। ये कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, ये तो बहरूपिया हैं एक तरीके से, जैसे एक रूप बदलते हैं सामने देख देख के, ये वही दिखा रहे हैं। दरअसल देश की सियासत में राजनीतिक दलों के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के गठन से पनपी सियासी बेल तरह तरह के जातिवादी मोर्चों तक पहुंची है। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी चर्चित हुआ और समाजवादी पार्टी 15 से अधिक प्रमुख जातियों और उपजातियों पर केंद्रित करके चुनावी रणनीतियां बनाने लगी। एक तरफ एसपी ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करती है, तो क्षत्रिय वोट के लिए क्षत्रिय समाज मिलन समारोह करती है। वैश्य व्यापारी समाज के वोट के लिए एसपी का व्यापार प्रकोष्ठ, तो गैर यादव ओबीसी वोट के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन से लेकर जनवादी क्रांति यात्रा चलाती है। अखिलेश कभी लोधी गुर्जर जाट समुदाय के लिए साम्यवादी समता भाईचारा अभियान चलाते हैं, तो कभी दलित वोट के लिए बाबा साहेब वाहिनी का गठन करते हैं। और समाजवादी पार्टी के इसी राजनीतिक मंत्र पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी विधानसभा में विपक्ष के व्यवहार को जन विरोधी बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो सर्वनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। यह और बात है कि पीडीए के पी में अब पिछड़े की जगह पंडित की बात करने वाले अखिलेश की तमाम कोशिश के बाद भी 2022 के चुनाव में यूपी विधानसभा में कुल 52 विधायक जीत कर आए, जिनमें 46 बीजेपी और 6 समाजवादी पार्टी के थे। उससे पहले 2017 में यूपी में 58 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए, जिनमें 48 विधायक बीजेपी के थे और 10 एसपी बीएसपी अन्य दल के। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2022 में 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला था, जबकि एसपी को 6 से 7% ही ब्राह्मण वोट मिला। और तब 2017 में करीब 80% ब्राह्मण वोट पर बीजेपी का कब्जा था और एसपी गठबंधन को करीब 11% ब्राह्मण वोट मिला था। देखना है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश का पी फॉर पिछड़ा का झंडा बुलंद होगा या फिर पी फॉर पंडित का। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।